बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हीट के बारे में स्टडी किया था। हीट की ज़रूरत क्या है और हीट के जो यूजेस हैं उनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के असरात क्या हैं, क्या असर होता है हीट का ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो न्यू वीडियोस में मिल सकें। हमारे टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैटर से मिलकर बने हुए हैं और तमाम का तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जिन्हें हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस या इंटर एटॉमिक स्पेसिस बोलते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड हुआ है। और इस प्रोसेस को, जिसमें हीट करने से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जबकि दूसरी तरफ जब हम उस ऑब्जेक्ट में से हीट को निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो ऑब्जेक्ट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेसिस हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हीट निकालने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। दोनों की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर पेज नंबर 125 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिटेल में जाएं तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन तीनों स्टेट्स के अंदर चेक करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितनी होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है जी। तो हमें पता है कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो, तमाम ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जो पार्टिकल्स की मोशन है, इन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और वहाँ पर रह के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो से मुराद ये होता है कि अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करना। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर इक्वली जाना, ऊपर या नीचे की तरफ इक्वल जाना, इसको बोलते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेट करना। लेकिन वो अपनी जगह जो है वो फिक्स रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बढ़ जाती है। पहले अगर वो अपनी फिक्स पोजीशन से 2 सेंटीमीटर दूर जा रहा था तो हीट करने से 3 सेंटीमीटर दूर जा सकता है, 3-4 सेंटीमीटर दूर जा सकता है। राइट साइड पर 4 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर भी इतना चला जाएगा। ठीक है जी। मतलब उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देते हैं। एक एटम साथ वाले को साथ पुश करता है, जब स्ट्राइक करता है तो उसको आगे पुश करता है, जिसकी वजह से वो आगे वाले को पुश करता है। इस तरीके से क्या होता है, उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बढ़ती चली जाती है और वो अपनी पोजीशन से थोड़ा दूर हो जाते हैं। ठीक है, पोजीशन अपनी फिक्स जो है वो उसको उधर ही रखते हैं लेकिन वाइब्रेट दूर तक जाते हैं करते हैं। उससे क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर देता है। इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होती है सॉलिड की। जबकि दूसरी तरफ जब हम उसी सॉलिड को ठंडा करते हैं तो उसमें से हीट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब हीट बाहर निकलती है तो पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कम करते हैं, पहले की निस्बत कम वाइब्रेट करते हैं।
उससे क्या होगा उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और ये सॉलिड की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुई। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है 9.1, और ये एक्टिविटी जो है वो हम छोटी क्लासेस पे पहले भी करके आए हुए हैं कि एक स्टैंड लें, उस स्टैंड के ऊपर एक मेटल का बॉल जो है या सफ़ियर जो है उसको आप क्या करें, लटका दें किसी चेन के साथ, और दरमियान में ऊपर एक लूप रख दें, ठीक है, उसके साइज़ के लिहाज से, जैसा कि आपको फिगर ए में नज़र आ रहा है। देखेंगे आप कि वो जो बॉल हो वो या सफ़ियर जो है वो उस लूप में से गुजर जाता है। अब आप उसको गर्म करें, गर्म करेंगे तो गर्म करने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसकी वॉल्यूम जो बढ़ा है, अब उसको लूप में से गुजारें तो वो लूप में से नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है जी, तो ये एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी, अब उसको आप ये भी कर सकते हैं, दोबारा ठंडा करें, ठंडा करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, अब उसको लूप में से गुजारे तो वो अगेन गुजर जाएगा। इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि हीट करने से क्या होता है, सॉलिड्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं, और कूल करने से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी डिग्री ऑफ एक्सपेंशन और डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है सॉलिड की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कि वो जो सब्सटेंस है या जो सॉलिड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है या उसका सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है, कॉपर का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ सॉलिड्स जो हैं वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत थोड़ा, ठीक है, और इतना थोड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करते हैं कि हमें उसका पता भी नहीं चलता कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट रेट पर वो भी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है हमें ब्रास राड की। अगर 1 मीटर ब्रास राड है, उसको हम हीट करते हैं तो 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि जो आयरन है वो सिर्फ 0.6 मिलीमीटर एक्सपैंड करता है सेम टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी हमें दी हुई है, मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है उसके लिए है बायोमेटालिक स्ट्रिप, बर्नर और स्ट्रिप लैम्प। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, दो मेटल्स होती हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ आता है। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बायोमेटालिक स्ट्रिप बिफोर हीटिंग लिखा हुआ है, एक ऊपर वाली स्ट्रिप है, एक नीचे वाली स्ट्रिप है, बायोमेटालिक स्ट्रिप दो मेटल्स की बनी हुई है। जब आप इसको हीट करते हैं किसी लैंप के ऊपर तो दोनों डिफरेंट एक्सपेंड करती हैं। सही है, दोनों जो मेटल्स हैं वो डिफरेंटली करेंगी एक्सपेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है ना, और आप उसको जब ठंडा करेंगे तो दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में उसकी भी यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। देखें कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लें, एक कॉर्क लें, रबर प्लग लें, जिसको फ्लास्क के मुंह के ऊपर हम कर देंगे, लगा देंगे बंद करने के लिए, नैरो ग्लास ट्यूब और कलर्ड वाटर ले लें। अब क्या करना है, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको आपने फिल कर लेना है कलर्ड वाटर के साथ। ठीक है, अब जहाँ पर उसका लेवल आ रहा होगा वहाँ पर आपने एक निशान लगा देना है और उसको अब रख देना अपने बर्नर के ऊपर ताकि वो हीट कर सके हम उसको। तो जब हम हीट करेंगे देखेंगे थोड़ी देर बाद
पहले जो वाटर का लेवल होगा वो नीचे की तरफ आएगा। वो इसलिए नीचे की तरफ आया है कि जो हमारा फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड हुई है। जब एक्सपेंड हुई, इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो पानी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हीट जाएगी लिक्विड में, मीन पानी में। अब पानी को जब हम हीट करेंगे तो अब पानी जो है वो हीट होगा, गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से एक्सपेंड होगा, और पानी का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह गैसेस जो हैं वो भी एक्सपेंड करती हैं, और ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें दी हुई है 9.4, ईजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आज का लेक्चर है, इसको आप स्टडी करें, समझें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसमें से डिफरेंट आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ये कुछ क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं साथ में। ठीक है, कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर, ये जो गैसेस वाली एक्टिविटी है इसमें लिखा हुआ है, ये आप खुद करें। अगर इनमें से आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।